उपचुनावों की तैयारियां बीजेपी कर रही है। यहां उपचुनावों को लेकर भाजपा ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। मंत्रियों और संगठन के नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। झुंझुनू विधानसभा चुनाव के लिए अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा को प्रभारी बनाया गया है। विधायक गोवर्धन वर्मा और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत, विधायक बाबू सिंह राठौर, नारायण पंचारिया, अशोक सैनी को खींवसर का प्रभारी लगाया गया है। दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी नियुक्त किए गए हैं प्रभारी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और प्रभुलाल सैनी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, आज ये जो बैठक होने वाली है भाजपा की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ उपचुनावों को लेकर भी भाजपा तैयारियों में जुट गई है। अनिल, देखिए, तैयारियां हमने देखी थी कि 2 दिन पहले मैराथन बैठकें हुई थी। उससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का मार्गदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। ऐसे में 2 दिन तक, शनिवार और रविवार 2 दिन मैराथन बैठकों का दौर चला। पूरा मंथन उसमें किया गया। हमने देखा कि 5 विधानसभा सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव होने हैं, एक सीट के ऊपर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। वहां के लोकल बॉडी जो थी, जिला बॉडी और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता, उनसे संवाद करते हुए प्रत्याशी चयन तक की बात जो है उस बैठक में की गई थी। अब जिम्मेदारियां दी गई है। मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, संगठन के पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है, इसलिए कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का पंच वहां पर लगाना चाहती है। तो ऐसे में अगर 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत चाहिए और जीत में समीकरण बदलने हैं, उसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे थे कि 500 सीटों पर बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया था। लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव का एक ट्रेंड और भी रहा है, खासतौर से जो कि बीजेपी का पक्ष का नहीं माना जा सकता। उपचुनाव में अधिकतर जो रिकॉर्ड देखा गया है उसमें कांग्रेस की फतह हुई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है या कांग्रेस है। तो ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी को डबल चुनौती कहीं ना कहीं कही जा सकती है। इस डबल चुनौती को पार पाने के लिए प्रभारियों को निश्चित की गई है। हर विधानसभा सीट के ऊपर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर किसी पर 2 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, किसी पर 1 मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। और अब जिम्मेदारी भी ले दी गई है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लगाने के साथ साथ जो प्रभारी है वहां पर विधानसभा स्तर पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, वहां के जो मुद्दे हैं उनके साथ में टच होते हुए अब आगामी चुनावी समीकरण, चुनावी रणनीति किस तरह से बढ़ेगी, ये प्रभारी की जिम्मेदारी हो जाएगी। अनिल, मंत्रियों और संगठन के नेताओं को जिम्मेदारियां तो दे दी गई हैं, लेकिन क्या ये उन जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? देखिए, ये नतीजों पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष होता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी, कितना सफल मंत्री रहा है और प्रभारी के तौर पर कितना पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो कितने सफल रहे हैं। सफलता का पैमाना अगर देखा जाए, यूं तो जीत हार से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी कई समाधान होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी चयन एक बड़ी भूमिका होती है। वहाँ की सोशल इंजीनियरिंग, एक चुनावी मुहिम में जीत हार का जो आकलन होता है और जो एक जीत हार की जो रणनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं पटरी बैठाते हैं। तो ये जो चीजें हैं चुनावों के अंदर काफी कुछ मायने रखती हैं। लेकिन ये जरूर है, प्रभारी होने के नाते जो प्रभारी मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सीधे तौर पर हार जीत का जो एक तरह से समीकरण रहता है उसके लिए प्रभारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। अगर जीत होती है तो उसका सिर्फ प्रभारी को जाएगा, और अगर वहां पर पार्टी की हार अनिल, जिन 5 सीटों की आप बात कर रहे हैं, कितनी अहम है वो सीटें भाजपा के लिए? देखिए, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से लेती है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कहा था कि चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। जैसे में 5 विधानसभा के उपचुनाव है, यहाँ पर अगर देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से, हालांकि राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार है। 115 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर 5 सीटों के अंदर कुछ सीटें बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर आती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सदन के अंदर मजबूती मिलेगी सत्ताधारी पार्टी को। और एक मैसेज भी होगा कि हाँ, 6 महीने का जो कामकाज सरकार कर रहा है, जनता उसे संतुष्ट रही है। एक आकलन यहाँ से इस बिंदु पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपचुनावों को लेकर भाजपा ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और एक लिस्ट जारी की है प्रभारियों को लेकर। इसमें कई अहम नेताओं को, संगठन के मंत्री और संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है।